जो भी महिलाएं काफी दिनों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, सबसे अच्छी रामबाण उपाय आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। जैसे कि अगर उनको हार्मोन की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि अक्सर ये देखा जाता है कि 70 से 80% जो महिलाएं हैं वो कि गड़बड़ हार्मोन की शिकार हैं, यानी कि उनके हार्मोन अच्छे से नहीं बन रहे हैं, जिसके कारण उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। तो आज के सटीक वीडियो में विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको सारी जानकारियां देने वाली हूँ कि कैसे और किस किस चीज का कैसे इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके हार्मोन को बिल्कुल सही करेंगी। आज मैं बात कर रही हूँ सीड साइकिलिंग की। सीड साइकिलिंग कैसे करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, सबके बारे में बताऊंगी। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। महिलाएं जिनको हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जैसे कि अगर जिनको हार्मोनल इश्यूज होते हैं उनके शरीर में कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे कि एक्सेसिव वेट का गेन होना, आपकी बॉडी में छोटे छोटे से सिस्ट बनना जो कि आपकी ओवरीज में बनते हैं, जिसे आगे चल के पीसीओडी पीसीओएस जैसी समस्या हो जाती है, या फिर उनको बहुत ज्यादा फेशियल हेयर आते हैं, काफी बड़े बड़े से एक्ने हो जाते हैं। उन महिलाओं को प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती है, सही टाइम पे उनकी लिबिडो नहीं होती है, यानी कि जब उनका रिलेशनशिप प्लान करने की टाइम आती है तो उस टाइम पे उनको काफी पेन होता है, खुल करके पीरियड्स नहीं आते हैं, और पीरियड्स आते भी हैं तो उनकी टाइम लिमिट बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। कभी 30 दिन पे पीरियड आ जाएगा, कभी 60 दिन पे पीरियड आ जाएगा, कभी 50 दिन पे पीरियड आ जाएगा, या कभी तो आता ही नहीं है, यानी कि पूरी की पूरी हार्मोन की इम्बैलेंसेस ये सारी चीजें दर्शाती हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे अच्छी चीज है कि बिना किसी साइड इफेक्ट के इस चीज का आप इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसका नाम है सीड साइकिलिंग। अब सीड साइकिलिंग में होता क्या है कि महिलाओं को कम से कम 3 से 4 महीने आपको सीड साइकिलिंग आपको जरूर करना चाहिए अगर आप इसके बेस्ट रिजल्ट देखना चाहते हैं। यानी कि जो अंडा आपका होता है, जिसके जो छोटे छोटे से फॉलिकल में पहले बनना स्टार्ट होता है, तो एक फॉलिकल को बनने के लिए, अंडे के रूप में बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अंडे का मतलब जो एकदम बिगिनिंग पॉइंट है उसको आप अच्छा बनाएं और 3 महीने तक इसको फॉलो करें, क्योंकि 3 महीने के बाद जब अंडा पूरी तरह से अपने साइज में होता है तो वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है। तो ऐसे केस में जरूरी है कि आप सीड साइकिलिंग का प्रयोग जरूर करें। अब ये कैसे करना है? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब से महिलाओं का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, यानी कि डे 1 अगर हम उसे कंसीडर करते हैं, तो अगले जो 15 दिन होते हैं उस टाइम पे उनका फॉलिकुलर फेज चलता है, जहां पर छोटे छोटे जो फॉलिकल होते हैं वो धीरे धीरे करके अंडे के रूप में बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही महिलाओं का 13वां 14वां या 15वां दिन होता है, जहां पर सच में ओव्यूलेशन होने का टाइम होता है, उस टाइम पे पूरी तरह से ये अंडा निकल करके बाहर आ जाता है उनके शरीर से, और उसी टाइम पे वो संपर्क में रहती हैं तो उनकी प्रेगनेंसी जल्दी रुकती है। तो ये जो फॉलिकुलर फेज होता है उसमें आपको 2 सीड्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। पहला जो सीड है वो है आपका फ्लैक्स सीड, यानी कि आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होने के साथ ही आपको फ्लैक्स सीड लेना चाहिए और पंपकिन सीड लेना चाहिए। ये दोनों ही सीड इतने फायदेमंद होते हैं जो कि आपके हार्मोन को रेगुलेट करते हैं, आपके एस्ट्रोजन की जो मात्रा है उसको बिल्कुल मैनेज करता है, क्योंकि जितना आपकी बॉडी में अच्छा एस्ट्रोजन रहेगा, खास करके LH और FSH नामक जो हार्मोन होते हैं वो भी आपकी बॉडी में आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं, ताकि अंडा, जो सही अंडा है, वो रिलीज हो सके। तो आपका अंडा बनने की जो प्रक्रिया है उसमें ये 2 सीड्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और उसके साथ ही साथ पंपकिन सीड में, फ्लैक्स सीड में जिंक की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिससे कि आपकी बॉडी की जो अंडे की क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने का ये काम करती हैं। तो ये आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 चम्मच आपको फ्लैक्स सीड लेना है और 1 चम्मच आपको पंपकिन सीड लेना है। बहुत सारी महिलाएं दोनों को मिक्स करके भी ले लेती हैं, या फिर आप चाहें तो आप सुबह में फ्लैक्स सीड ले लीजिए और शाम में आप पंपकिन सीड ले लीजिए। लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आपको 1-1 चम्मच, यानी कि दोनों ही को आपको सब दोनों को मिक्स कर के रख देना है। और फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड को आपको मॉर्निंग में जैसे नाश्ता करने के बाद आप इसको ले लीजिए, रात में एक टाइम पे ले लीजिए, और ये आपको 15 दिन तक लगातार करना है। मिक्स करके लीजिएगा तो इसके फ्लेवर या उसको टेस्ट आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो आप चाहे तो इसको रोस्ट भी कर सकती हैं या एज इट इज भी खा सकती हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि रोस्ट करने के बजाय आप इसको कच्चा ही प्रेफर करें। ग्राइंड भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ऐसे ही खाइएगा तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और ये अच्छा हेल्दी स्नैक के रूप में भी आप इसको ले सकती हैं। तो फ्लैक्स सीड को और पंपकिन सीड को, ये 2 सीड हैं जो कि आपको अपने फॉलिकुलर फेज, यानी कि डे 1 से लेके डे 15 तक आपको इसको लेना है। अब बारी आती है कि डे 15 से लेके डे 30, यानी कि जब तक आपका ये पीरियड मिस हो जाएगा, भगवान करे कि मिस हो जाए,
ये जो आखिरी के जो 15 दिन होते हैं वो आपका ल्यूटियल फेज होता है। ल्यूटियल फेज में ये माना जाता है कि जो आपकी बॉडी है वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो रही होती है। तो एक परत बन रही होती है आपकी यूट्रस पे, यानी कि आपके गर्भाशय की दीवार मोटी होती है, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कारण ये होते हैं कि जिन महिलाओं के प्रोजेस्टेरॉन काफ़ी अच्छे बन रहे होते हैं तो उनको परत भी काफ़ी अच्छी बनती है, और जो कि आपकी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है। अब अंडा जो रिलीज हुआ है, अगर उसका सही टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सही टाइम पे आप संपर्क में रहती हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो भ्रूण का निर्माण बनना स्टार्ट हो जाता है तो उसको एक जगह चाहिए होती है जो कि यूट्रस की दीवार पर कभी भी कहीं पर भी हो सकता है, और जहां पर ये चिपकेगा उसे हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और वहां पर जो दर्द उत्पन्न होता है वो इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग के रूप पे आपको दिखाई देता है। तो ये फेज जब आती है तो उस टाइम पे बॉडी को काफी ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत होती है। ब्लड अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर एचबी की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, खून की मात्रा अच्छी है, तो प्रेगनेंसी को सस्टेन करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। जिन महिलाओं को आपने देखा होगा कि बार बार गर्भ उनका रुक ही नहीं रहा है, उनका कारण ये होता है कि उनकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन को अच्छा बनाने के लिए आपको 2 सीड्स, कुछ और भी 2 सीड्स का नाम लूंगी, वो भी खाना आपके लिए बहुत बेहतरीन है। जैसे कि आप सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल करें और सेसमे सीड का इस्तेमाल करें। यानी कि जो सनफ्लावर, जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, और जो सेसमे यानी कि तिल का जो बीज होता है, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, जो कि आपके हार्मोन को भी अच्छा बनाती है, साथ ही साथ आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को नेचुरली बढ़ाती है, जो कि आपके बच्चे को एक्सटर्नल सपोर्ट देके जाती है। जब ये प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा काफ़ी अच्छी रहेगी तो बच्चा पूरी तरह से 9 महीने के लिए सुरक्षित रहेगा। और जिनको अगर डाउटफुल होता है, डॉक्टर को अगर लगता है कि इनकी प्रेगनेंसी रुकने में काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, तो डॉक्टर आपको एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस लगाती हैं, या फिर आपको वजाइनल टैबलेट्स भी दिए जाते हैं, जो कि आपको एक्सटर्नली बच्चे को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आपको नेचुरली आपका प्रोजेस्टेरॉन कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए भी सेम विधि है। आपको 15 से लेके 30 दिन तक आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि आपको सुबह में आपको सनफ्लावर सीड लेना है, और रात में आप चाहे तो सेसमे सीड ले लीजिए, या फिर मिक्स करके भी ले सकती हैं, जैसे आप ऑलरेडी 15 दिन से ले रही थी। इन दोनों सीड्स बिल्कुल अलग हैं और ये दोनों सीड बिल्कुल अलग हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा कि आपके बॉडी के सारे हार्मोन काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है कि 1 महीने में आपको रिजल्ट ना मिले, लेकिन 3 महीने इसको रेगुलरली फॉलो करिएगा। 3 महीने तक आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा चैनलाइज हो जाती है, और अपने डाइट में, अपने विचार में, अपने हर चीज़ में पॉजिटिवनेस लाइए। बॉडी को थोड़ा एक्टिव बनाइए, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, जितना आप बहुत अपने बॉडी को जितना फ्लेक्सिबल बनाइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल से भी काफ़ी सारा रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि प्रॉपर ब्लड का फ्लो उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है, अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, साथ ही साथ अच्छी मेंटेन्ड आपको बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें कि आपको प्रॉपर मात्रा में कार्ब हो, प्रॉपर मात्रा में अच्छे फैट्स हो, प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन हो, जो कि आपके बच्चे के लिए जरूरी हो। तो ये सारे पहलुओं के ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लास्ट में मैं समराइज इस बात के लिए करना चाहूंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि पहले जो 15 दिन है उसमें आपको 2 सीड का इस्तेमाल करना है। पहला तो फ्लैक्स सीड और दूसरा आपका पंपकिन सीड इस्तेमाल करना है, और आखिरी के जो 15 दिन है उसमें आपको सनफ्लावर सीड इस्तेमाल करना है और सेसमे सीड इस्तेमाल करना है। और बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है, एज इट इज़ खाइए, टेस्टी लगता है, खराब नहीं लगता है, आपको भी ये पसंद आएगा, आपके सारे हार्मोन अच्छे से काम करेंगे, तो डेफिनेटली जल्दी से जल्दी आपकी प्रेगनेंसी भी रुक जाएगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन अगर आपको मन में कुछ ना कुछ अगर डाउट लगता है, अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, उस टाइम पे भी अगर आपको कुछ ना कुछ हेल्प अगर चाहिए होगी, तो आप मेरे दूसरे चैनल जो कि मेरा है ट्विंस माई वर्ल्ड केयर चैनल, जहां पर प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज के ऊपर बातें होती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अगर आपके साथ हो रही हैं, तो उसकी सटीक जानकारी आपको उन सारे चैनल में जरूर मिलेगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।